द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साल 1990, जगह कश्मीर, जहां पर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया जा रहा था। उनके अपने ही पड़ोसी जो मुसलमान थे वो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें जान से मार रहे थे, उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा इतिहास मैं आज आपको बता रहा हूं। दरअसल ये वो इतिहास है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके सामने परोस रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स के जरिए विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग परोस रहे हैं, लेकिन सच्चाई उसमें क्या है ये आज कोई और नहीं बताएगा, बल्कि वो बताएंगे जो घाटी में उस दिन मौजूद थे, जो उस दौरान उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक बड़े अधिकारी के तौर पर वहां पर तैनात थे और एक एक इनपुट वहां से उठाकर केंद्र सरकार को भेज रहे थे। बता रहे थे कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, कौन है वो लोग जो लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं, और उनके साथ ही मुसलमान जो उनके पड़ोसी हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं। एक एक सच आज वो खोलने जा रहे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते रहे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब जब विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म पर सवालिया निशान लगा है तो अंधभक्तों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छाती पीटने लगे, बताने लगे कि किस तरीके से सच को छिपाया जाता है, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये असलियत कौन बता सकता है? ये बता सकते हैं खुद कश्मीरी पंडित जिन्होंने ये भुगता है, या फिर ये सच्चाई बता सकते हैं वो लोग जो वहां पर एक बड़े पद पर तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो से, रॉ से रिलेटेड रहे हो, या कि वहां के जो तमाम अधिकारी हैं। एक ऐसे ही अधिकारी हैं एएस दुलत, जो आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपेगेंडा से का पर्दाफाश करने वाले, बताने वाले ये फिल्म एक प्रचार मात्र है, यानी कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यही कहते हुए उन्होंने इस फिल्म को देखने से इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, एएस दुलत ने किस तरीके से एक एक परत दर परत खोल कर रख दी है कि क्या कुछ हुआ था उस दौरान और क्या कुछ बताया जाता है भाजपा के नेताओं की तरफ से, वो आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की है जिसमें उन्होंने बताया कि जगमोहन जो वहां के राज्यपाल थे, अगस्त 1989 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, लेकिन जब वो अगले जनवरी में लौटे तो माहौल बदला हुआ था। जिस कश्मीर को वो 4-5 महीने पहले छोड़कर गए थे, दोबारा उनकी रिअपॉइंट हुए थे, वो उसके द्वारा छोड़े गए कश्मीर से बिल्कुल अलग था। वो खुद ही हिल गए थे कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, जिन्हें कश्मीर और विद्रोह पर देश के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। जगमोहन को बताया जाता है कि जब जब इस तरह के हालात बने हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन आगे जब पूछा गया था एएस दुलत से, क्योंकि टेलीग्राफ ने इनका पूरा इंटरव्यू छापा है, टेलीग्राफ ने पूरा विस्तार से इनका इंटरव्यू छापकर बताया है कि क्या कुछ कहा एएस दुलत ने। एएस दुलत से पूछा गया था, जो रॉ के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, उनसे पूछा गया क्या विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आप देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित नई रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने उस समय की ध्रुवीकरण की याद को उभारा है। दुलत ने फिल्म नहीं देखी है, ये उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी और ना ही मेरा इरादा है, मैं प्रचार नहीं देखता, और ये एक तरह का प्रचार फिल्म है, वो दृढ़ता से कहते हैं। यानी कि पूरे दावे पर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से जो फिल्म बनाई गई है ये प्रचार के तौर पर बनाई गई है। और किसके प्रचार के लिए बनाई गई है, जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी वो समझ भी सकते हैं कि कैसे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, कांग्रेस को टारगेट करना और अपनी विफलताओं को छिपाना इस फिल्म के माध्यम से, और इस फिल्म को प्रमोट ज्यादा से ज्यादा करना, यह काम भाजपा के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। फिलहाल एएस दुलत जो पूर्व रॉ चीफ रह चुके हैं, और उस दौरान जब 1990 में पूरी घटना घट रही थी, जब पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे तमाम कश्मीरी पंडित, उस दौरान एक एक घटना उन्होंने बताई, ये घटना हुई क्यों, कैसे हुई, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया कि वीपी सिंह की सरकार जब सत्ता में आई तो जगमोहन को राज्यपाल के तौर पर फिर से लाया गया था। दिसंबर 1989 में गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का, रुबैया सईद का अपहरण हुआ था, को पता भी होगा, जिसके एवज में 5 ऐसे जेकेएलएफ के, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो आतंकवादी थे, उनको छोड़ा गया था। और उसके बाद ही उनका कहना है एएस दुलत, उसके बाद हालात बदलते चले गए थे। ऐसा माहौल वहां पर होने लग गया था कि जैसे दिवाली मनाई जा रही है, ये तमाम चीजें वहां पर बड़ा हालत बिगड़ने लगी थी। और इसको देखकर अचानक से हत्याएं होनी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने इसका जिक्र किया, हत्याएं होनी शुरू हो चुकी थी, और जिसकी वजह से पलायन शुरू हुआ था। जब ये हत्याएं शुरू हुई तो वो कहते हैं नहीं चाहते थे कि पंडितों को इसका खामियाजा भुगतना। जगमोहन के बारे में वो कहते हैं, जो राज्यपाल हैं, जो बाकायदा इन सब चीजों के विशेषज्ञ के तौर पर बताए जाते थे, जहां पर भी आतंकी घटना होती थी या मिलिटेंट्स की प्रॉब्लम खड़ी होती थी, वहां पर जगमोहन को राज्यपाल बनाया जाता था। बड़े सख्त प्रशासक के तौर पर वो फैसले लिया करते थे, लेकिन वो खुद हिल गए थे, वो खुद सोचने लगे थे हो क्या रहा है। दुलत कहते हैं कि जब उनसे मिले थे, एएस दुलत ने बताया कि जगमोहन से जब इस पूरी घटनाओं के बाद वो मिले थे तो वो खुद, यानी कि जगमोहन खुद खुश थे इस बात को, पलायन को लेकर। जब ये हत्याएं शुरू हुई तो वो नहीं चाहते थे कश्मीरी पंडित यहां पर रहे और खामियाजा भुगते, और इसलिए उन्होंने वहां जब कश्मीरी पंडित जाने लगे तो वो खुद राहत की सांस ले रहे थे कि चलिए कश्मीरी पंडित यहां से जा रहे हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो इस पूरे इंटरव्यू का है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वो है ये कि इस पूरे मसले को लेकर ये बताया गया, दुलत का कहना है कि जिन पंडितों ने पीछे रहना पसंद किया, यानी वो वहां रहे, वो मुसलमानों द्वारा संरक्षित थे। ये एएस दुलत कह रहे हैं। सोचिए, एक बड़े अधिकारी जो इंटेलिजेंस के अधिकारी रहे, उन्होंने कहा है कि सोचिए, उनका कहना है, दुलत का कहना है कि जो कश्मीरी पंडित वहां से आ गए तो आ गए, लेकिन जो वहां रह गए, जो पंडित वहां पर कश्मीरी पंडित रह गए, तो अपने पड़ोसी यानी पाकिस्तान जो वहां पर मुसलमान पड़ोसी थे उनके द्वारा संरक्षित थे, वहां उन्हीं की संरक्षण में रह रहे थे। यानी कि मुसलमान जो पड़ोसी थे वो लगातार उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब भी इस तरह के आतंकवादी वहां पर पहुंचते थे उन्हें बचाते थे वो कश्मीरी पंडितों को। वो कहते हैं कि पंडित यही रुके थे, और वो कहते हैं अनुच्छेद 370 जो धारा 370 हटाई गई है 2019 में, कि निरस्त होने के बाद भी पंडितों को निशाना नहीं बनाया गया। ये दो माहौल आप समझिएगा। जो माहौल उस दौरान का दिखाया जा रहा है कि उनके अपने पड़ोसी उनके खिलाफ हो गए, कश्मीरी पंडितों को मारने लगे और पूरा साथ छोड़ दिया गया था, मुखबरी करने लगे, ये तमाम चीजें जो दिखाई जा रही है उस फिल्म में, हकीकत यह है कि एएस दुलत जो रॉ के पूर्व चीफ रह चुके हैं, और जब 1990 में घटनाएं घट रही थी उस दौरान वो कश्मीर में मौजूद थे, घाटी में मौजूद थे, और उस दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक बड़े अधिकारी के तौर पर वो वहां पर तैनात हुए थे। उन्होंने बताया कि वहां पर जो तमाम कश्मीरी पंडित तो पलायन कर गए थे, लेकिन जो बचे थे वो उनको उनके ही मुस्लिम पड़ोसी बचा रहे थे। और ये हालात देखिए, 1990 और धारा 370 जब 2019 5 अगस्त को हटी, हालात दोनों ही बने, लेकिन दोनों ही हालातों में कभी भी किसी को निशाना नहीं बनाया गया। कश्मीरी पंडित को उनके पड़ोसियों ने निशाना नहीं बनाया, कि जिस तरीके से फिल्म में दिखाया जा रहा है। वो आगे कहते हैं कि दुलत कहना है कि पंडितों का पलायन 1990 में हत्याओं के तुरंत बाद शुरू हुआ था, और इस समुदाय से के अधिक संपन्न लोग दिल्ली की तरफ चले गए, और जो बाकी बचे वो राहत शिविर की तरफ जो दिल्ली में बनाया गया था वहां चले गए। अब इसमें क्या है, एक वो बताते हैं आरटीआई के जरिए जो उनको जानकारी मिली उसके बारे में वो बताते हैं कि हत्या के बाद महीनों में मरने वालों की संख्या निकलकर सामने आती रही, कई लोगों को गोली मार दी गई थी। मई 1990 में हथियारबंद हत्यारे मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के घर में घुस गए और उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी, और इसी तरीके से मुसलमानों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा था। और यही नहीं, इसमें जो आरटीआई के जरिए जिसका हमने भी जिक्र किया, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस पूरे प्रोपेगेंडा फिल्म को मारे गए और भगाए गए लोगों की संख्या तक कश्मीर फाइल्स में जो दिखाई गई है, जिसकी काफी आलोचना भी हुई है। पिछले दिसंबर में सूचना के अधिकार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था, आरटीआई का हवाला दिया है एएस दुलत ने, कि कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा पूरी तरह से 1990 की स्थापना के बाद से आतंकवादियों द्वारा 1724 लोग मारे गए थे। यानी 1990 में जब यह आतंकवादी घटना हो रही थी तब 1724 लोग मारे गए थे। लेकिन कश्मीरी, जिसमें से 89 कश्मीरी पंडित थे, ये आरटीआई कह रही है। यानी आरटीआई का मतलब सरकार की तरफ से जो कहा जाता है, 1724 लोग मारे गए थे, जिसमें से 89 कश्मीरी पंडित थे। अब आप अंदाजा लगाइए, कहा जा रहा है कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया गया था, कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया, मुसलमान उनके खून के प्यासे हो गए थे, मुसलमान उन्हें मार रहे थे, उनके पड़ोसी मार रहे थे। श्रीनगर में एक डीएसपी का जवाब भी आया। दुलत ने रेखांकित किया है कि 1990 की हत्याओं के तुरंत बाद बड़ी तादाद में पंडितों ने घाटी को छोड़ना शुरू कर दिया था, सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रस्थान किया था, और यही एक वजह है जिसके चलते कई कश्मीरी पंडित बच गए थे, पलायन हुआ। इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से वहां के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उन सच्चाई बिना जाने इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वहां जो मुसलमान थे, उनके पड़ोसी थे, उन्होंने मुखबरी की, वो उनके खिलाफ हो गए थे। यानी जो कश्मीरी पंडित हैं वो उनको पूरी तरह से वहां के मुसलमानों ने टारगेट किया। लेकिन हकीकत क्या है, ये एएस दुलत ने खोल कर रखी, बताया है कि जो फिल्म दिखाया जा रहा है वो प्रचार है। प्रचार किसके लिए किया जा रहा है, समझा जा सकता है कि इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान करके केवल खाद और पानी चाहती है, जो सत्ता प्राप्त करती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, और यही काम किया भी जा रहा है। एएस दुलत ने एक एक करके जो परतें खोली है, यकीन मानिए तमाम जो अंधभक्त है उनके भी गुर्दे छिल गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।